एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रोवीर राजू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 जून 2026। तो आज एक्सपायरी है निफ्टी की, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख के जाना। जितने भी नए हैं उनको मैं बता दूं, ये अपनी रिस्क पर आपको खेलना है, क्योंकि ये 93% लोग लॉस करते हैं सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से, और 7% लोग इसमें प्रॉफिट करते हैं, और 7% लोग पास होते हैं। एक तरीके से आपको इसको ये समझ लेना है, ये एक एग्ज़ाम है, 1-2 साल आराम से लगेंगी। तो शुरुआत में छोटी छोटी कैपिटल से प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वर्चुअल ऐप है जिसमें आपको 5 लाख रुपए का वर्चुअल अमाउंट मिलता है, और लाइव ट्रेड ले सकते हैं। मतलब मार्केट चल रहा है उसी टाइम आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। जब लगे कि कॉन्फिडेंस आ गया है तो आप रियल मनी से फिर प्रैक्टिस करें, छोटी अमाउंट में, कम से कम 1-2 साल तो दो। ठीक है, ये वही गवर्नमेंट जॉब बिजनेस की तरह ले आप। तो फिलहाल हम बात करेंगे, तो ये निफ्टी है, निफ्टी की क्लोजिंग तो भाई ये हुई है। चलो, यहाँ पर कितना है, 27 लाख क्या है कॉल सेल की गई है, 26 लाख करीब क्या की गई हैं, पुट सेल की गई हैं। तो पीसीआर जो दर्शा रहा है 96, तो ये भी लगभग बराबर है, ये भी लगभग बराबर है। तो मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा करेक्शन करने के लिए, फिर ये ऊपर की तरफ चला आएगा। क्योंकि मोस्टली लोगों ने क्या किया होगा, कल कॉल की बीटीएसटी देखकर, ठीक है, कि आज भी हम क्या लगा दें, कॉल की बीटीएसटी। जो सेलर है और ऑपरेटर वो बहुत चालाक है, उन्हें पता है सभी ने किससे पैसा बनाया, कल कॉल से बनाया है। तो इस बार क्या करेगा, वो पुट साइड की जोड़ देगा। देखना अब की बार, आज शुरुआत में देखना वो थोड़ा डाउन ट्रेंड को ही रखेगा, क्योंकि लोग भर भर के पुट कॉल लेके गए हैं। जो नए होते हैं वो रूमर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे काम किसी ने मान लो कॉल बीटीएसटी में कल पैसा कमाया होगा, तो उन्हें नहीं पता कि कॉल क्यों लेनी है, पुट क्यों लेनी है, तो वो भी शाम को जाते समय किस पे लगा के गए होंगे, कॉल पे बीटीएसटी मोस्टली यही करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जैसे आज, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, अब चार्ट में जाएंगे, चार्ट में देखेंगे तो चार्ट क्या दर्शा रहा है, ये देखिए। चार्ट में आरएसआई 53 चल रही है, तो मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, लेकिन एक इंडिकेशन बहुत अच्छा मिला था लास्ट में, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेड है, इसने पीछे को छुपा लिया है, दूसरी रेड है, उसने इसको छुपा लिया है। तो देखो, अगर रातों रात में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं आए तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब नीचे जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, और हो सकता है ज़्यादा भी नीचे चले जाए, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा कम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे के रीजन बहुत सारे। पहला, फ्राइडे को डील की खबर आई, मार्केट 441 पॉइंट ऊपर था। फिर कल जो आया वो भी 350 के करीब ओपन हुआ, तो प्रॉफिट बुक की। फिर कितना आ गया नीचे, मतलब 100 पॉइंट करीब का इसमें करेक्शन हुआ। ठीक है, तो रहा वो ग्रीन में ही, थोड़ा सा आज और करेक्शन होगा। इसके बाद फ्राइडे को थोड़ा सा रिस्क ले लेना, ज़्यादा नहीं, 2 लॉट ले लेना। ठीक है, कॉल बीटीएसटी के कब लेने हैं, फ्राइडे को, और वही अमाउंट लगाना जो आपके काम की बहुत कम हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना झेल सकते हो उतना लगा दो, 5,000 से ज़्यादा मत लगाना। ठीक है, जैसे ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसी लगा दी, तो यहाँ पर देखिए बीटीएसटी लगी हुई है। ठीक है, तो बीटीएसटी में, एक सेकेंड, 16 रुपये की है, कितने की, 16 रुपये की, 4 लॉट है, लगभग 4,000 कुछ कम, मतलब इतना ही लेके चलते हैं हम तो। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेके चलते, लेकिन थीटा
खा जाएगा। थोड़ा सा जल्दी में इसी एक्सपायरी की लग गई, मतलब कल की एक्सपायरी की लग गई, जबकि लेनी थी हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो ये भी आप ध्यान रखें, कोई भी BTST करें तो नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे। किस में करेंगे? नेक्स्ट एक्सपायरी में। अब ऐसे नहीं जैसे कल क्या हो एक्सपायरी, तो आज BTST बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैंने की तो इतना ध्यान वहाँ गया नहीं। कभी कभी जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं वो भी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। अब ये मुझे कहाँ करनी चाहिए थी? ये 23 जून वाली एक्सपायरी में करनी चाहिए थी। अब इसमें ना करने का नुकसान क्या है पता है? थीटा। क्या होगा? थीटा ये खा जाएगा। अगर ये 100 से नीचे रेड खुलता है तो मैं माइनस में ओपन होऊंगा। ठीक है, फिलहाल कोई ना, देखते हैं, इतना तो रिस्क चलता है। बात समझ में आ रही? तो एक्सपायरी कर लो तो एक दिन पहले उसमें नहीं लेंगे, अगली में ले लेंगे। ठीक है, चलो अब इंडिया विक्स की बात कर ले। तो इंडिया विक्स कितना चल रहा है आपका? मतलब 2% डाउन है। तो ये देखो धीरे धीरे आप ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर रहा है। अब ये जैसे ही यहाँ ग्रीन आएगा तो मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, जो कि बहुत करेक्शन। अब यहाँ पर देखिए मार्केट पूरा कैसा है? ग्रीन है। 80% कैसा है? ग्रीन। और 20% कैसा है? रेड। और आप देखिए मैंने ली है पुट। ठीक है, थोड़ा रिस्क से तो चलता है, बस मैंने इसलिए ली है थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए आज, क्योंकि 2 दिन लगातार अगर हम देखें 231, 461, लगभग 700 पॉइंट अप हो चुका है 2 दिन में। तो थोड़ा सा करेक्शन आएगा, लगभग 200 पॉइंट तक का तो आना चाहिए आज। ठीक है, अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा बहुत वो भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी मैं साइडवेज रहूँगा, धीरे धीरे नीचे आ जाऊँगा। ठीक है, क्यों आ जाऊँगा? क्योंकि लोगों ने कॉल BTST कर रखी है, तो वो क्या करेगा? देखा तो हिट कराएगा भाई। और एक और चीज़, अगर हम ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात कर लें, ठीक है, थोड़ा सा अभी देखते हैं, ये अभी चेंज होगा 15 का और हमें लेना कब का? 16 का। कुछ समझ में आ गया? ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो इसका भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर ये बढ़ रहा है तो समझ लो युद्ध जैसे हालात है, मतलब पैनिक ने ऐसे वर्ल्ड में, तो मार्केट नीचे को आएगा। अगर ये गिर रहा है तो ये अच्छी खबर है, तो मार्केट में कोई टेंशन नहीं है, ये ऊपर की ओर आएगा। इंडिया विक्स समझ लीजिए एक तरीके से। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई चीज़ नहीं आ रही है तो ये आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आएंगे तो ये आपके बहुत काम की वीडियो, ये सब आपको देखने हैं जो अगर नए हैं या लगातार लॉस करने। और सभी से मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, म्यूचुअल फंड में एक अकाउंट ज़रूर बनवाएं, ये आपको बहुत सेफ रखेगा। और ट्रेडिंग ऐप में जाएंगे तो यहाँ यही वाली इसकी कह रहा था, वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते लाइव मार्केट में। प्रैक्टिस कर लो, ज़रूरी है, पैसे लगा के ही सीखो, नहीं है तो इसमें सीख लो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये कैसा है? पेड कोर्स है, मात्र 500 रुपये का है, कुछ भी नहीं रखा, इतना तो ब्रोकरेज दे दोगे आप। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी है जो कि मैं यूज करता हूँ। यदि आपको चाहिए तो मैंने ये अलग बना रखा है। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मेरी इंस्टा पे आईडी है तो इस पे मैसेज करना है। ठीक है, ये मेरा क्यूआर कोड है। वैसे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते, ज़रूरी नहीं है काम में आए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ये क्यूआर कोड। और जैसे आप करेंगे तो ये ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना स्क्रीनशॉट या
यूनिक आईडी दे देना और ये रहा मेरा, ठीक है। और भी मैं भेज देता हूँ, ठीक है। और पूछता हूँ भाई कैसा है, तो इन्होंने लिखा है बेस्ट सर। और यहाँ पे भी आप देखिए वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसके साथ थोड़े और भी वीडियो में भेज देता हूँ, सही है। तो ट्रेड कैसे लेनी ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा सा बीचों बीच में हम खड़े मझदार में, ठीक है। तो देखो 96 जो होता है साइडवेज होता है। ये भी आप एक चीज़ और ध्यान रखें, मैं आपको बता रहा हूँ, पीसीआर अगर 0.9 से 1.05 तक है, ठीक है। तो जब भी ऐसा चल रहा हो तो आप यहाँ नहीं लेंगे कोई भी ट्रेड, इसे बोलते हैं नो ट्रेड जॉन। लेकिन कभी कभी लेना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कल का था 1.76 क्या था पीसीआर था, ठीक है। अब ये गिरता गिरता नीचे आ गया था, मतलब 1.00 आ गया, मान लो साइडवेज ही है। और फिर आया 0.95, और जबकि यहाँ पर क्या बोला 9 के बीच में कभी लेना नहीं। तो ये देखो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा पॉइंट गिर गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, लगभग कितने आ गए, 120 पॉइंट माइनस आ गया। 120 120 पॉइंट माइनस आया। ये करेक्शन होता है, इसी को करेक्शन बोलते हैं। अब ये परफेक्ट कंडीशन में 96, तो आपको क्या करना है, तो पहले तो खुल जाने देना मार्केट, ठीक है। अब आप पुट साइड में कॉल साइड में कब जाएंगे ये समझ लीजिए। अगर ये 1.10 को क्रॉस करेगा जी, हाँ इसके हिसाब से आज 1.10 क्या करो प्लस करेगा। और RSI भी आपकी कितने के करीब आ जाए, 60 RSI, ठीक है, करीब आ जाए, मतलब फिक्स बताया है सर जी ने। तब आप जाएंगे किस में, कॉल साइड में, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, इसलिए मैंने, और ज़्यादा नहीं, 4,000 रुपये की पुट BTST होल्ड की है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, 700 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना भी रिस्क नहीं लोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये तो भाई लेने लायक नहीं है, ठीक है। ओहो, चलो 23,900 की आपको क्या लेनी है, कॉल लेनी है, क्योंकि 24,000 पर डाटा बहुत मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है। 24,000 तो इसलिए क्योंकि सब मोस्टली वहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब करना क्या है, तो एक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एक वीडियो होगा ITM OTM और ATM किसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना इसके बाद, ठीक है। ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि देखो एक्सपायरी में जो आपका OTM है वो बड़ा रिस्की है, इसको तो आप होल्ड भी नहीं कर सकते, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन आपको जब भी ट्रेड लेनी हो तो देखो यहाँ पर जैसे 20 रुपये वाली, तो इसमें आपको क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। और लेकिन इसको कब लेना है, जब एकदम स्पाइक ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है, एकदम जा रहा हो सीधा, ठीक है। तो आपको तुरंत ये ले लेनी है इस टाइप की। मान लो 5 रुपये भी बढ़ गए, ठीक है, 525 है, ठीक है। तो यहाँ लगाओ 5 दूनी 10, 10,000 रुपये लगा के, और 5 रुपये भी बढ़ गए तो 2,500 तुरंत बन जाएंगे, ठीक है। ये रिस्की है लेकिन लेनी कब है, तो देखो यहाँ समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ समझाऊंगा टाइम लगेगा, वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या डिसाइड हुआ है, 23,900 की क्या है, कॉल डिसाइड हुई है, ठीक है। अब मान लो
जो हमारा पीसीआर चल रहा है 96 चल रहा है, ठीक है। अगर ये घटते घटते 0.8 से नीचे की तरफ आ गया, 0.79 के करीब आ गया, ठीक है, तो हम पुट साइड में चले आएंगे। मतलब 8 को क्रॉस कर जाए, इससे नीचे आया 7-9 आ जाए, तब आपको क्या करना है ये आप समझ लीजिए। तब तब आपको देखते हैं 54-50, तो फिर आप लेंगे 23,750 की पुट लेंगे। अब बड़े बड़े दिग्गज क्या करते हैं, वो ये कहते हैं डेल्टा आपका 65 प्लस हो, मतलब जो डेल्टा है 65 प्लस, ठीक है। जो गामा है, ध्यान रखना, गामा अभी बता दूंगा पूरा, वो 0.007 से अधिक हो, ठीक है। और थीटा कम होना चाहिए। और आपकी किस में होनी चाहिए, आईटीएम में। भाई ये चीज़ तो आईटीएम में मिल पाएगी, सही है। अब वो जो बायर है उसकी ट्रेड लगभग पहुंचा दी कितने में, 20,000 रुपये में। अब वो परेशान हो गया। और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं ओटीएम भी बताऊँगा तो ओटीएम का भी बता दूंगा टाइमिंग कैसे लेना है। एटीएम भी बताऊंगा तो उसका भी टाइमिंग बता दूंगा। आईटीएम की बताऊंगा, आईटीएम बहुत कम बताता हूँ जबकि बहुत सेफ है। लेकिन मेरा मेन मोटो क्या होता है कि आप ओटीएम भी ले रहे हैं या एटीएम ले रहे हैं, होल्ड करो ही मत। अब आप होल्ड करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, थीटा क्या होगा, खा जाएगा। और इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आपके कंट्रोल में रहेगा। मान लो 10 पॉइंट बढ़ा तो आपका धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, 5 रुपये बढ़ा, 3 रुपये, जो भी है। अगर आप आईटीएम में जाएंगे तो उसमें एक ये है, नेग ऊपर नीचे हुआ तुरंत लॉस, तुरंत प्रॉफिट, मतलब सेंसेक्स से ऐसा वो सेफ रहता, मैं जानता हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तब उसका यूज करेंगे और फिर पैसा भी आ जाए, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 23,750 की पुट ले लेंगे, पीसीआर 0.79 जैसे इंडिकेट करे। और जहाँ तक है आज थोड़ा सा वो करेक्शन करने की कोशिश करेगा। लगातार 2 दिन क्या है वो अप चल रहा है, ठीक है। तो अब फिर ये भी है कि लोग मोस्टली कॉल बाय करके गए हैं, तो देखो कुछ ना कुछ तो वो नीचे लाने की कोशिश करेगा। अगर वो ऊपर लाया, जो नए नए हैं, तो वो उनको प्रॉफिट होगी किस साइड में, कॉल साइड में, सही है। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे जो मैं बहुत अच्छी बता रहा हूँ, और आप ट्रेड उसी टाइम पे करें। कैसे करें, अगर मार्केट जा रहा है अप साइड में या जा रहा हो डाउन साइड में, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगी, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगी। लेकिन मार्केट जा रहा है साइडवेज, ठीक है, तो यहाँ आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है। क्या करना है, ट्रेड नहीं लेनी बिल्कुल भी। अब जैसे कल था, वो तो वही करेक्शन था तो वो नीचे आ गया। लेकिन यहाँ जैसे ही खुला, ये क्या चल रहा है साइडवेज, तो आपको क्या करना है, नो ट्रेड। अगर आपने यहाँ ट्रेड लेके बैठे होगे, धीरे धीरे एक्सपायरी नज़दीक थी, तो थीटा आपके प्रीमियम को खा जाएगा, जो कि आपके लिए सही नहीं था। इसलिए मैंने कल सुबह ही बता दिया था कि आपको कोई ट्रेड आज नहीं लेनी है। ये तो वही थोड़ा सा आता ही है करेक्शन, ठीक है, वो कैंडल के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं, सही है। अब थोड़ा सा इसमें भी चलते हैं, सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स का जो है बेस है 1.1, इसको जो ब्रेक करने वाला है तो ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में आएगा। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, सभी से कह रहा हूँ, 9:30 से पहले बिल्कुल एंट्री मत करना। अगर आप एंट्री करते हैं अगर आप एंट्री करते हैं तो उसमें दो चांसेस है। क्या चांसेस है, या तो एकदम आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, या एकदम ऐसा होगा आपकी कैपिटल गायब। जब कैपिटल ही नहीं रहेगी तो फिर तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो इतना भी हाई रिस्क नहीं लेना है। आपको क्या करना है, 9:30 तक पूरी कैंडल बन जाने दो, फिर अगली सेम कैंडल
9:40 मतलब 10 मिनट और वेट करो, फिर वहीं आप अपना ऑर्डर पंच कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, और बैक टेस्टेड भी है और लाइव ट्रेड भी लिया, देख लेना आप, ठीक है। और कोई ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये में क्या आता है आज के टाइम में, फ्री सेवा एक तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल हम ये देखेंगे, अगर ये नीचे जाएगा तो यहाँ आप देखिए ओआई डाटा देखिए, यहाँ बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सेंसेक्स में तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत सोच समझ के इसमें आए। और एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करनी है तो नहीं करनी है, 1 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपको अपनी कैपिटल बचानी है तो तभी देख लेते हैं, कोई सेंसेक्स दीवाना हो, फिर ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ पे वही 0.75 के नज़दीक आता है पीसीआर, तो आपको क्या करना है, 76 या 100 की पुट लेनी है, ठीक है। आरएसआई भी देख लेना है, 40 के करीब या उससे कम आ जाए तभी लेनी है, ठीक है। और थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, 76 या 600 की क्या लेनी है, कॉल लेनी है। पीसीआर यहाँ थोड़ा सा चेंज है, 1.15। आप कहोगे सर ये क्या है, ये एक्सपीरियंस है और फिर डाटा एनालिसिस, ठीक है। और आरएसआई आपकी 60 या उससे ज़्यादा हो तब कन्फर्म। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों में 0.1, ये तो बिल्कुल नो ट्रेड जोन है। 1.5, ये दोनों अगर पीसीआर चल रहे हैं आपके, आप वेट करेंगे, या तो ये नीचे को क्रॉस करे तो पुट, या ये ऊपर की क्रॉस करे तो कॉल, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी जगह। थैंक यू।